अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो के साथ बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि कल बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन बनेगा, क्या ये सेहरा जो है वो सजेगा आपके जो है शहनशाह अफरीदी के सर पर, क्या रिजवान होंगे, क्या आगा का नाम भी आ सकता है, कहीं से उड़ती उड़ती खबरें बाबर की भी चलनी है, क्या कहानी है, कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, उड़ती उड़ती खबरें जो है वो चल रही हैं। कल जो है फाइनल फैसला होने जा रहा है। 20 तारीख का बताया था कि 20 तारीख को जो मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में सिलेक्शन कमेटी शामिल होगी, कोच ने जो एडवाइस दी है उसको शामिल करेंगे और तमाम तर चीजों को शामिल करते हुए फैसला कर देंगे कि ओडीआई का कैप्टन कौन होगा और उसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। फिलहाल जो अभी कहा गया कि 2027 वर्ल्ड कप तक जो हम उसको टास्क देंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है इसके लिए वो तो शहनशाह अफरीदी है। हम आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उड़ते उड़ते नाम और भी चल रहे हैं। क्या कहानी है? देखिए, कल मीटिंग है जिस पर आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडवाइजरी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, कोच माइक हैसन वो नामों के ऊपर मशावरत करेंगे और कहा जा रहा है कि प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ओडीआई के कप्तान के लिए। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो डिबेट वाले नाम होंगे उनमें ये सब होंगे। वजह बताई जाएगी या बात की जाएगी कि रिजवान को क्यों हटाया जा रहा है। शहनशाह अफरीदी के हवाले से बात की जाएगी कि उन्होंने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आकिब जावेद इसमें मौजूद होंगे, वो बात करेंगे कि शाहीन को क्यों बनाना चाहिए। ये भी बात की जाएगी कि क्या सलमान अली आगा को ओडीआई में रखना चाहिए, क्या अगर रखा नहीं तो क्या आगा को वाइस कप्तानी का रोल दे दिया जाए। जो साबिक कप्तान बाबर आजम है उनके हवाले से भी बात की जाएगी कि क्या बाबर आजम को दोबारा कंसीडर करना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। इस पर ही बात की जाएगी और फिर मतलब बात करने का मकसद यह है कि प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि कौन कौन से जो नाम है। तो नाम ये सारे हैं, आपके शाहीन है, आपके सलमान अली आगा हैं जो टी20 के कप्तान हैं और आपका साबिक कप्तान बाबर आजम है। उनको हवाले से भी बात की जाएगी कि जी बाबर की कप्तानी या पास में उन्होंने किया कि उनको कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबर को मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर को बनाया नहीं जा रहा, वो बस इतना ही होगा कि बस हल्की सी बात करके यूं यूं करके निकाल दिया जाएगा। जो खबर है वो ये है, पहले रिजवान के हवाले से बात करते हैं क्योंकि जब चलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी परसों जारी की थी, कल की थी, परसों जारी की थी। परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की जिसपे उन्होंने कहा था कि हम ये 20 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे। अब उसके बाद ये तो पता चल गया कि रिजवान को सैक किया जा रहा है, रिजवान को आउट किया जा रहा है। तो आज ये भी चलाया गया कि रिजवान ने किसी सिलेक्टर को बताया या पता नहीं किसी बोर्ड के किसी बंदे से बात की है। ये जरा एक कोट कर रहे हैं बातें कि रिजवान ने खुद भी कहा कि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं अगर कप्तानी के लिए, ठीक है अगर मुझे हटाया भी जा रहा है तो ठीक है, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज एक और अपडेट भी आई है ना, वो ये भी अपडेट आ रही है कि अगर रिजवान को जो कप्तानी से हटा दिया जाता है तो माइट भी पॉसिबल है कि उनकी जो जगह है ओडीआई के अंदर वो भी चली जाए, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि पाकिस्तान से रिजवान को ओडीआई से हटाना ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर आप उसको कप्तानी से हटा रहे हो उसके बाद उसकी जगह से भी हटा रहे हो, इसका मतलब ये कि आप उस बेचारे के साथ पर्सनल हो गए। और हमें लगता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल विकेट कीपर है आपके टेस्ट में और ओडीआई में वो आपका मोहम्मद रिजवान ही है। ठीक है, टी20 में आप किसी नए को लाना चाहते हैं बेशक ले आए, टी20 में हमें उससे लाख इख्लाफात हो सकते हैं, लेकिन ओडीआई में वो अच्छा प्लेयर है। देखो, इस पर ना रिजवान की अगर आप कीपिंग की हवाले से बात करते हो ना ग्लव्स के साथ, तो विदाउट एनी डाउट वो इस टाइम पाकिस्तान के बेस्ट विकेट कीपर है। बैटिंग में भी करते हैं यार। मैं आता हूं बैटिंग में, आप नहीं करते, आपको भी टेस्ट में रेस्क्यू किया है। बैटिंग में हाँ, टेस्ट की बात अलग है, ओडीआई में भी करते हैं, लेकिन ओडीआई में भी आप उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा सकते हो, टी20 में भी आप उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा सकते हो। 50 ओवर होते हैं उसमें कहां आप स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाओगे? आस्था तो खेलते हैं ओडीआई में भी, ठीक है, लेकिन एक रिलायबल तो है ना हमारे पास, ऐसे बैट्समैन जो 3 बॉलों में आउट होते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, आप बैटिंग को छोड़ भी दो, अगर बैटिंग में चलो उनके ऊपर सवाल है, ओडीआई में भी रन के मसले हैं, स्ट्राइक रेट के बहुत इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप कीपिंग की बात करते हो सिर्फ, तो उनसे बेहतर कीपर आपके पास नहीं है। इन दोनों फॉर्मेट में नहीं है ना, ओडीआई में ना टेस्ट में। टी20 में हारिस ने इतना लैग किया कि एक टाइम के ऊपर लगा कि अगर वो रिजवान होते शायद वो रन आउट भी हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है कि जी उनको शायद बीच में ड्रॉप किया जाए या वो किया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। ठीक है, ये चलाई गई है खबर, खुद से चलाई गई, आपको पता है किस तरह से खबरें चलाई भी जाती हैं जानकर। हम नहीं, देखो हम जान के मीडिया में किसी खिलाड़ी को हमने ये देखा है कि जब किसी खिलाड़ी को खुदे लाइन लगाने का एक सिलसिला चल जाता है तो फिर कोई कसर छोड़ी नहीं जाती, फिर रास्ता लेकिन किया जाता मुझे लगता नहीं है कि वो ओडीआई से ड्रॉप हो रही है। ये नहीं, ये सिर्फ एक खबर एक चलाई गई है, ये एक जानकर एक चलाया गया है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि कप्तानी जब ली जा रही होती है तो आप फिर ये भी बताते हो कि इसकी तो टीम में भी जगह नहीं बनती। अब शान मसूद की भी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन कप्तानी कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
लेकिन ये चलाया जाता है जानबूझ के कि यार इसकी तो टीम में भी जगह नहीं बन रही, ताकि थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रेशर आए और ये आए कि यार हम इसलिए इसको कप्तानी से हटा रहे हैं। आगा की मेहरबानियां थी, जो आगा जो है वो शान की कप्तानी भी बचा गए, इवन रिजवान की भी आगा सेव कर गए थे, लेकिन अगले नहीं छोड़े भाई, अगले कह रहे हैं हम करेंगे चेंज। रिजवान के साथ मसले और भी बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से रिजवान की कप्तानी जा रही है। पॉलिटिकल इशू भी थे कि रिजवान ने मिस तरीके से जो है ये जो आपकी पूरी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी ना, उसको जो मैनेज किया गया था रिजवान की तरफ से, वो इंतहाई अनप्रोफेशनली मैनेज किया गया था। बेशक मैं ये बात कर रहा हूं कि ओडीआई में उसकी जगह भी बनती है, सारा कुछ बनता है, लेकिन रिजवान ने जब चैंपियन ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ तो अपने कंधे से इस तरह से झाड़ा, जैसे यहाँ पे कोई मैल पड़ी होती है ना, मैं यूं हाथ मार के झाड़ दूं, उस तरह से उसने अपने कंधे के ऊपर से शिकस्त को झाड़ के टोटल पीसीबी की मैनेजमेंट फेंक दिया। रिजवान का जो सबसे बड़ा मसला हुआ कप्तानी में, था। अच्छा रिजवान की कप्तानी में क्या मसला हुआ, जब रिजवान को कप्तानी दी गई थी तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि रिजवान एक टैक्टिक्स वाइज एक अच्छे कप्तान है और रिजवान एक एग्रेसिव कप्तानी करते हैं, और उसके बाद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में वो एग्रेसिव कप्तानी दिखाई। अब आप सुनिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं। वहां पे वो यहां तक सोचते थे कि जो 40 ओवर है 4 फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे थे वो, और वो कोशिश करते थे कि 5वें बॉलर तक बात ही ना जाए। उन्होंने एग्रेसिव कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एग्रेसिव कप्तानी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सडनली रिजवान की, अगर आपने मैचेस देखे और रिजवान की अपने कप्तानी को एनालाइज करो आप, रिजवान ने डिफेंसिव कप्तानी शुरू कर दी। अभी आप वेस्ट इंडीज भी गए थे, आप हार कर आए हो, वहां पर भी रिजवान इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे थे कि हम दोनों बैठ कर मैच देख रहे थे, साथ बैठे हुए थे रातों को स्टूडियो यहीं पर ही, इवन हमारे स्टूडियो में भी काम चल रहा था, आपको पता होगा काफी रेनोवेशन चल रही थी। हम हैरान हो रहे थे कि यार स्पिनर को ओवर क्यों नहीं दे रहे, ये क्या कर रहे हैं। इवन रिजवान इतनी अच्छी पीएसएल में कप्तानी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कप्तानी की, साउथ अफ्रीका में अच्छी कप्तानी की, चैंपियन ट्रॉफी के बाद तो भूल गए, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी भूल गए, उसके बाद भी भूल गए, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए कप्तानी में कि हम हैरान रह गए कि रिजवान को हुआ क्या है। सडनली उनकी कप्तानी में 360 डिग्री का तब्दीली आ गई। खैर रिजवान इस टाइम अगर हटाए जा रहे हैं साहब, अब जो एक और जो बड़ी खबर है वो ये बड़ी खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपके जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी राब्ते में है, पीसीबी के 2 आला ओहदेदार हैं, उनकी भी शाहीन शाह अफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से प्लान पूछा और यह बताया कि हम आपके नाम पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कप्तानी के लिए। इस पर शाहीन का जो रिस्पॉन्ड आया वो भी जरा बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी लेने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एक तो अपनी रजामंदी का इजहार किया, जो पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हो, मुझे 2027 के वर्ल्ड कप तक बनाओ। बीच में अगर पाकिस्तान की टीम हारती है या कोई भी होता है तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं टीम रीबिल्ड कर रहा हूं। ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन ने कहा वेस्ट इंडीज से भी हम हारे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बुरा हाल था, तो मैं रीबिल्ड टीम करूंगा तो उसमें हारे भी होंगी। तो ये नहीं हुआ कि अगर मैं 2-3 सीरीज में इधर उधर हुआ तो आप एकदम से कप्तानी तब्दील कर दोगे। अगर आप मुझे कप्तानी दे रहे हो, वर्ल्ड कप 2027 तक आप लॉक कर दो, अनाउंस करके करो कि भाई मुझे कप्तानी दी जा रही है। दूसरी शर्त ये होगी। तीसरी शर्त उन्होंने ये कही है कि जो सिलेक्शन होगी उसमें मेरी मानी जाएगी। अगर मैं चाहूंगा कि यार ये मुझे प्लेयर चाहिए, उस दौरे के लिए ये चाहिए, क्योंकि मैं एक अपना पूल तैयार करूंगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, और दरमियान में अगर जो भी प्लेयर मैं चाहूंगा कि यार मैं ट्राई करना चाहूंगा, डोमेस्टिक से चाहूंगा, इंटरनेशनली चाहूंगा, मेरी मर्जी मानी जाएगी सिलेक्शन में। ये उन्होंने 3 से 4 मुतालबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे उनके सामने भी रखे हैं। सिलेक्शन कमेटी के भी दौर कान ने बात की, आई थिंक आकिब जावेद ने उनसे बात की थी, उन्होंने उनको भी ये बात बोली है। और अब जो कल आपकी एडवाइजरी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी और आपकी जो कोच माइक हैसन है ये मीटिंग करेंगे, फिर चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं उन तक ये अपना जो पूरा हतमी फैसला होगा ये बताएंगे, और फिर एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होगा वो चूंकि चेयरमैन के पास होता है कप्तानी का, वो मोहसिन नकवी अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे शहनशाह अफरीदी का अगर आप बात कर लो तो वो, जब आपको पता ही है कि शहनशाह अफरीदी T20 के कप्तान थे, चेयरमैन मोहसिन नकवी जिस टाइम आए, पहले आते साथ उन्होंने जो काम किया वो शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एकदम अब अनएक्सपेक्टेड ऐसी तब्दीली आई है कि शहनशाह अफरीदी को ओडीआई कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, मतलब हम सोच नहीं सकते कि शहनशाह अफरीदी को T20 कप्तानी से हटाया गया और दोबारा लाया गया। लेकिन ना इशू ये है सबसे बड़ा कि अगर अभी आप ओडीआई की परफॉर्मेंस देखो, चाहे आप शाहीन की देख लो, आपके 2 प्रीमियम बॉलर है ना, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जिनको आप बोलते हो। अगर आप में दोनों की परफॉर्मेंस 7 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी की 35 की एवरेज है, 7 की इकोनॉमी है, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत बुरी है। एक फास्ट बॉलर के हिसाब से 35 की एवरेज 7 मैचेस में,
7 की इकोनॉमी, मतलब हर मैच में 7-7 खा रहे हैं, मतलब 10 ओवर में 70 रन दे रहे हैं। बहुत स्ट्रगल कर हारिस रऊफ की बात करो तो वो तो सोने पे सुहागा ही है उनकी तो परफॉर्मेंस। बस वो ऑस्ट्रेलिया खिला लो उनको, बस ऑस्ट्रेलिया को माइनस कर दो तो उनका कैरियर बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं, सही कुछ बात है ही नहीं उनके पास। 10 ना ओवर में पिंडी, क्या है, सीधे सीधे जोर में क्या कर रहे ना हैं? पाकिस्तान में कुछ है उनके पास, ना उनकी यूएई में कोई परफॉर्मेंस है। वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए आप, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में भी कुछ नहीं है। वर्ल्ड इंडिया कप में क्या किया था? वही कह रहा हूं, आप 2023 में इंडिया खेलने चले गए, वो भी कुछ नहीं किया। वो तो खैर पता नहीं क्या किया उन्होंने, वो तो आप कहो कि डिलीट ही कर दो, बात ही ना करो तो बेहतर है जो इंडिया में उन्होंने किया था। वार्म अप से पिटना शुरू हुए थे, वार्म अप से, और आखिरी दिन तक पिटते रहे। एक मैच में ऐसा नहीं हुआ कि वो ना पिटे हो। अच्छा, तो अब हारिस रऊफ की भी ये परफॉर्मेंस है, शाहीन की भी आपके सामने ही परफॉर्मेंस है। अब 2027 में आपने साउथ अफ्रीका की जाना है, जो मेन वर्ल्ड कप है आपका, वो भी आपको पता है कि वहां की विकेटें इतनी फ्लैट होती हैं वाइड बॉल में। टेस्ट में तो चलो वो अच्छी होती है, इवन बाउंस होता है, ठीक है, वो रेड बॉल सही, वो पिचेस थोड़ी सी बनाते हैं। T20 और ओडीआई में तो साउथ अफ्रीका इतनी फ्लैट विकेट बनाता है, इतने छोटे छोटे बाउंड्रीज कर देता है। आजकल साउथ अफ्रीका में स्टेडियम भी तामीर हो रहे हैं, जो वर्ल्ड कप 2027 का काम चल रहा है वहां पे, ऑलमोस्ट वो रेडी होने के करीब करीब है, काम काफी चल रहा है उनके 6 स्टेडियम्स में। लेकिन यार वहां के इतने फ्लैट पिचेस हैं कि आप देखोगे जो 2027 का वर्ल्ड कप होगा, वहां पे एक तो प्लेयर आपको डबल सेंचुरी करते हुए बड़े कॉमन नजर आएंगे, 200 प्लेयर के जो हैं वो बहुत कॉमन नजर आएंगे। दूसरा जो 400 का हिस्सा होता है वो आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो ओडीआई किसी भी इवेंट में, ओडीआई वर्ल्ड कप में या किसी आईसीसी इवेंट में जो 400 का एक होता है ना हिस्सा, वो क्रॉस करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। डबल सेंचुरीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको, ये जो भी 27 का वर्ल्ड कप है। फट्टे ट्रैक होंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा वो एबी डिविलियर्स जब खेलना शुरू होते थे फास्टेस्ट सेंचुरी, वो शायद आफरीदी ने जो तुन के रख दिया था, ऊंचा तरीन छक्का साउथ अफ्रीका में बनाया था। फखर जमान ने वांडरर्स में कुट लगा के रख दी थी, वो 200 उनका रह गया था। कॉन्टेंट डिकॉक कभी खड़े हो जाते हैं वहां पर, तो हर कोई पेलता है वहां पर साउथ अफ्रीका में, तो वो बहुत फ्लैट विकेट्स मिल रही हैं। तो वहां पे आपके फास्ट बॉलर का क्या हाल होना है, और स्पेशली ऐसे बॉलर्स जो हल्की सी फ्लैट कंडीशन है वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। वहां पे ये कप्तान भी होंगे, तो उनका वहां पर क्या रोल होगा? क्योंकि मैं समझता हूं कि आप शाहीन को अगर T20 में कंसीडर करो कप्तानी के लिए, तो एक अच्छा एसेट हो सकते हैं वो, इसलिए कि कंप्लीट पैकेज नजर आते हैं आपको। जब भी आपको अगर विकेट्स गिर रहे हो, शाहीन के पास वो एबिलिटी है कि एक ओवर में 3-3 छक्के मार के दे सकते हैं। कभी भी आके वो कैमियो खेल के गेम पलट के चले जाएंगे। प्लस बॉलिंग में भी आपको पता है पहले 2 ओवर भी अच्छे कर सकते हैं, अगर उनका दिन हो तो वो T20 में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो T20 में वो एक बॉलिंग और बैटिंग करके वो एक कंप्लीट पैकेज बना के, फ्रंट से जिसको आप कहते हो ना लीड करना, बैटिंग में भी छक्के छुक्के मार देंगे, बॉलिंग में भी करके दिखा देंगे, पेस भी है, एक कंप्लीट पैकेज नजर आते हैं। लेकिन ओडीआई में वो चीज नजर नहीं आती शाहीन शाह अफरीदी की, स्पेशली अगर आप कुछ टाइम से देखो, वो एक सवाल है। लेकिन बहरहाल नाम जो भी है वो शाहीन शाह अफरीदी का ही है, क्योंकि उनके साथ बातचीत हुई है, बाकी इतनी किसी से बात हुई नहीं है। फाइनल डिसीजन कल होना है, आपकी जो मीटिंग है उस पर फिर जिसका भी नाम आएगा वो चेयरमैन मोहसिन नकवी से बात की जाएगी, और जाहिर है कल जिसका नाम हो गया आ गया फाइनल, तो उसको शायद बुला भी लिया जाए और उससे बात भी कर ली जाए। लेकिन चांसेस यही है कि शाहीन शाह अफरीदी होंगे। टेस्ट मैच भी कल चूंकि चल रहा है पिंडी में, कल शुरू हो जाएगा। खबरें यही है कि कल पाकिस्तान 3 स्पिनर के साथ जा रहा है, इब्रार को चांस मिलेगा या फिर आसिफ अफरीदी को साथ मिलेगा। एक दिन पहले पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको जो उनमें उनको खाना भी खिलाया गया, शाहिया दिया गया, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दिया सेंटोरस की छत के ऊपर जो उनको। आज तो साउथ अफ्रीका खिलाड़ी भी घूम फिर आज जो उन सारे खिलाड़ियों को जो सेंटोरस में शॉपिंग भी जो करवाएगी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, उनको सेंटोरस और साउथ अफ्रीका भी अपनी प्लेइंग 11 में कशिफ मिराज को जो ओवर डालने जा रहा है, बड़े डेंजरस हो सकते हैं। कल का टेस्ट मैच जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं तुम्हारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, कोई काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाएंगे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज।